डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस सिद्धांत का अनुप्रयोग आयनिक क्रिस्टलों पर किया गया, अतः इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं: यह सिद्धांत धातु लिगेंड बंध को 100% आयनिक मानता है। धातु आयन तथा लिगेंड बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज की भांति व्यवहार करते हैं तथा इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण या जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं पाया जाता है। यह सिद्धांत लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों का धातु आयन के डी कक्षकों में अतिव्यापन को अस्वीकार करता है, अर्थात मेटल लिगेंड बंध में सहसंयोजक गुण नहीं है। यानी मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंधन है वो कौन सा है? आयनिक मानता है और सहसंयोजक गुण को ये खारिज करता है। अगला इसका बिंदु है इस थ्योरी का कि स्वतंत्र धातु आयन में कक्षकों की संभ्रंशता का बना रहना या समाप्त हो जाना क्रिस्टल की ज्यामिति तथा कक्षकों की आकृति पर निर्भर करता है। यानी संभ्रंशता खत्म होगी या बनी रहेगी, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है क्रिस्टल की ज्यामिति तथा कक्षकों की आकृति पर। जब हम डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 5 डी कक्षक उपस्थित होते हैं। अगर हम डी ऑर्बिटल्स में देखें तो इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, T2G और EG। ये 5 डी कक्षक हैं: DXY, DYZ, DXZ तथा DZ² और DX² - Y²। आगे देखिए, अगला पॉइंट है इसमें कि DXY, DYZ, DXZ आदि कक्षकों की पालियां अक्षकों के कहाँ होती हैं? मध्य में अभिविन्यासित होती हैं, जबकि DZ² और DX² - Y² कक्षकों की पालियां अक्षों की ओर अभिविन्यासित होती हैं। 5D जो कक्षक हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा, EG कक्षक और T2G कक्षक। T2G कक्षक हैं वो ट्रिपली डिजनरेट होते हैं, जबकि EG कक्षक जो हैं डबली डिजनरेट होते हैं। T2G कक्षकों में हमने शामिल किया है DXY, DYZ और DXZ। अगला पॉइंट है स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षकों की संभ्रंशता या डिजनरेसी लिगेंडों तथा संकुलों के बनते समय समाप्त हो जाती है। डी कक्षकों का विपाटन क्रिस्टल की ज्यामिति पर, क्रिस्टल क्षेत्र की आकृति पर या ज्यामिति पर जो है निर्भर करता है। अगला पॉइंट है इसमें डी कक्षकों के विपाटन के फलस्वरूप कक्ष डी कक्षक औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं, जबकि शेष कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के निम्न ऊर्जा स्तर में जाने के कारण कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त हुई ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? CFC या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यदि हम इस एनर्जी को देखें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, यदि हम एनर्जी को देखते हैं डी कक्षकों की, तो इसमें देखिए अगर 5 डी कक्षक सारे अकेले हैं, जैसे ही लिगेंड इनकी ओर अप्रोच करता है इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये 2 प्रकार के जो हैं कक्ष डबली डिजनरेट और ट्रिपली डिजनरेट में डिवाइड हो जाते हैं। ट्रिपली डिजनरेट में वही 3 DXY, DYZ, DXZ कक्षक होते हैं, जबकि डबली डिजनरेट में DZ² और DX² - Y² ऑर्बिटल्स या कक्षक होते हैं। इन दोनों के बीच में एक सेंटर होता है जिसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। पेन की तरफ देखिए, एक डॉटेड लाइन से यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, इसे हम बेरी सेंटर के नाम से
जानते हैं। इस बैरी सेंटर से जिन कक्षकों की ऊर्जा कम होती है उनको निम्न ऊर्जा स्तर कक्षक कहेंगे, और बैरी सेंटर से जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उनको हम उच्च ऊर्जा स्तर कक्षक कहेंगे। निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के बीच की जो एनर्जी गैप है या जो ऊर्जा अंतराल है, इसी को अपने क्या नाम दिया है, डेल ऑक्टाहेड्रल, और ये किस 10 ड्यूक्यू के बराबर जो है इसको माना गया है। ये बात हुई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। यहाँ ओ जो है वो किसके लिए आता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए आता है। जबकि यही बात हम चतुष्फल के संकुल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं। तो यही 5 डी ऑर्बिटल्स जब मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड इनकी तरफ अप्रोच करता है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और अब की बार जब डिवीजन होता है तो लोअर एनर्जी या निम्न ऊर्जा स्तर के जो कक्षक हैं उनको हमने नाम दिया है ई, और उच्च ऊर्जा स्तर वाले जो कक्षक हैं उनको नाम दिया है हमने T2। जो निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक हैं उनको हम dz² dx² - y² नाम देते हैं, जबकि ऊपर वालों को हमने नाम दिया dxy dyz और dxz। दोनों के बीच में यही जो है एक बैरी सेंटर है जिसको डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए पेन के पास में जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है, आपका बैरी सेंटर। इस बैरी सेंटर से जिन कक्षकों की ऊर्जा कम है तो ऊर्जा कितनी कम हुई है, यहाँ देखिए -0.6 ड्यूक्यू कह दीजिए, या डेल इसका जो डिफरेंस है वो -6 DQ, ठीक है, या यहाँ इसका जो डिफरेंस है वो 0.4 या प्लस में जाएगा 4 DQ। टोटल यहाँ भी डिफरेंस है वो डेल T फॉर टेट्राहेड्रल यूज हुआ है और ये 10 DQ के बराबर होता है। अगर हम डेल T और T फॉर टेट्राहेड्रल एनर्जी डिफरेंस E और T2 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हमने कहा डेल T और डेल ऑक्टाहेड्रल के बीच का यदि हम रिलेशनशिप देखें तो ये आता है 4/9। कहने का मतलब डेल T की वैल्यू डेल ऑक्टाहेड्रल की जो वैल्यू होती है उसको 4/9 ही रह जाती है। तीसरे हम बात करते हैं वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल क्षेत्र में धातु डी कक्षकों का विपाटन। इसमें 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये एनर्जी लेवल्स में जो है dYz dxz कक्षक सबसे नीचे की ओर आ जाते हैं, उनके ऊपर dz² होता है, फिर उनके ऊपर dxy होता है और लास्ट में जो है dx² - y² होता है। इसमें 3 ऊर्जा अंतराल हैं, डेल 1, डेल 2 और डेल 3। इन तीनों का जो टोटल होता है उसी को हम डेल SP, S फॉर स्क्वायर, P फॉर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो T2G और EG की जो स्प्लिटिंग होती है उसका केवल 1.3 गुना जो है होती है, यानी डेल SP की वैल्यू जो होती है डेल ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू से जो है ज़्यादा होती है। यहाँ कुछ टर्म्स को समराइज किया गया है। यहाँ डेल को हम डेल्टा यूज़ करते हैं, SP जो है स्क्वायर प्लेनर के लिए यूज़ किया जाता है। डेल के साथ या डेल्टा के साथ हमने जो O यूज़ किया है दैट जो है ऑक्टाहेड्रल के लिए हम यूज़ करेंगे, और T फॉर हम टेट्राहेड्रल या चतुष्फल के संकुलों के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप हैं वापस आपको प्रदर्शित किए गए हैं। डेल T = 4/9 डेल O या डेल T = 0.45 डेल O एक दूसरे का इसमें कन्वर्जन है। अगर हम तीनों को एक साथ रिलेशनशिप देखें तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलेगी, उससे कम स्प्लिटिंग जो है हमें डेल ऑक्टाहेड्रल में मिलेगी, और सबसे कम स्प्लिटिंग हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मिलेगी। सबसे अधिक स्प्लिटिंग होगी डेल SP में, हाईएस्ट स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलती है, और सबसे लोवेस्ट हमें टेट्राहेड्रल या चतुष्फल के संकुलों में हमें देखने को मिलती है। आगे देखिए, इसमें CFC द्वारा संकुलों के विभिन्न ऊष्मागतिकीय गुणों को आसानी से समझाया जा सकता है। इसके द्वारा संक्रमण धातु, आयन के रंग चुंबकीय गुण तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम को आसानी से इसकी व्याख्या की जा सकती है, जिसे VBT द्वारा नहीं समझाया जा सकता। डी कक्षकों के विपाटन के पश्चात कम ऊर्जा वाले तथा अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर 10 DQ या डेल कहलाता है। वे लिगेंड जिनके द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र 10 DQ या डेल का मान कम होता है दुर्बल लिगेंड क्षेत्र कहलाते हैं, तथा जो लिगेंड 10 DQ या L का मान अधिक होता है तो उन्हें हम प्रबल लिगेंड क्षेत्र कहते हैं। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? लिगेंड मेटल की ओर जब लिगेंड आते हैं तो मेटल के 5 डी ऑर्बिटल कक्षकों को ये 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, अर्थात उनकी स्प्लिटिंग या उनका विपाटन कर देते हैं। ये विपाटन कितना करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक लिगेंड है। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा कर देंगे, एनर्जी का मान उनके बीच में ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो उनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेंगे। जो स्प्लिटिंग कम करते हैं अर्थात T2G और EG के बीच का जो एनर्जी गैप है वो यदि कम होता है तो उसको हम वीक लिगेंड फील्ड कहते हैं। तो इनकी स्प्लिटिंग की जो कैपेसिटी है उसके आधार पर हम इन लिगेंडों को व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने के बाद एक सीरीज़ बनती है, इसी सीरीज़ को हम जो है क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है हमारे पास लिगेंडों को उनके घटते हुए क्रिस्टल क्षेत्र में क्रमवार रखने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। ये श्रृंखला 10 DQ के मान के आधार पर निर्धारित की गई है तथा 10 DQ का मान स्पेक्ट्रम धातु संकुलों के स्पेक्ट्रम से ज्ञात किया जाता है, अतः हमें इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड जो हैं CO, कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रो, NO2-, DiPy, SO3, 2-, Py, NH3, NCS-, H2O, OH-, F-, Cl-, SCN-, Br- और I-। तो ये जो I, Cl, SCN, Bri, F- जो हैं ये सारे जो नेगेटिव वाले जो निशान हैं और ये आपके जो राइट हैंड में हैं ये सारे वीक लिगेंड फील्ड कहलाते हैं, जबकि शुरू में जो हैं CO, Cn-, NO2-, DiPy है ना, ये सारे जो लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। थैंक यू।